धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद हुआ। मेरे हम उम्र साथियों को सभी को सेहत की, खुश रहने की शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी सुनेंगे, विचारेंगे, अच्छा लगेगा तो अपनाएंगे। मेरे पड़ोस की सच्ची घटना। बुजुर्ग ताऊ ताई आराम से रह रहे थे। उनके घर 3 बेटे 3 बेटी, 6 बच्चों का जन्म हुआ। 6 बच्चों का जन्म हुआ। वो धीरे धीरे वो 2 किले का जमींदार था। 2 एकड़ जमीन उसने 6 बच्चों को तैयार किया। बच्चों ने भी काम किया, ताई ने भी काम किया। ताई का मायका मजबूत था, वहाँ से खूब लाई। अपने बच्चों की पढ़ाई पर, वैसे तीज को, त्यौहार को भाई ने भी उनका सहारा लगाया। जैसे तैसे करके बच्चे भी कमा रहे थे। जमीन तेरी मेरी बो कहता ताई ने उन बच्चों को, लड़कियां तो पढ़ाई नहीं था, उन्हें लड़कियों की शादी कर दी आराम से। एक बेटी थोड़ी हल्के घर में, 2 ठीक घर में, तीनों बेटियों की शादी कर दी। शादी कर दी तो तीनों बेटों की भी कर दी। तीनों बेटों की शादी कर दी। अब एक बेटा जमींदारा कर रहा है, एक बेटा इंडियन नेवी में लग गया। वहाँ से तो वो देखो, बाप इतना कमा रहा, बाप के गरूर पर इंडियन नेवी की नौकरी छोड़ के आ गया। बाप ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ाई कर, फिर तैयारी कर। वो बेटा लग गया पटवारी। आने के बाद 2 साल बाद वो पटवारी लग गया। उसकी बहू भी एक नौकरी कर रही है अच्छी, तो वो भी सरकारी जॉब कर रही है। छोटे की शादी कर दी। छोटा भी सेना में भर्ती हो गया, लिमिटेड। वहाँ भी पंगा करके आ गया। आने के बाद देखो कैसे होते हैं लोग। आने के बाद वो घर था वो अपने घर आया तो हालत उसके साथ उसके 2 दोस्तों की भी नौकरी गई। कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जिससे उसके 2 बेटों की, 2 साथियों की भी जॉब गई, उसकी गई, लेकिन सजा होने से बच गया। ये देखो साथियों ने इतना साथ दिया। और आने के बाद अब उसके हिस्से में जमीन क्या आई? हिस्से में जमीन कुछ नहीं आई। हिस्से में तो 1 किला भी नहीं आया। लेकिन उस बाप ने कमा कमा कर इतना कर दिया कि उनका 2-2 किले जमीन हिस्से में आएगी। फिर तीनों भाई खेती भी कर रहे हैं, 2 भाई जॉब भी कर रहे, एक बड़ा भाई जमींदारा कर रहा है। जब भगवान भैया पकड़ता है ना तो अच्छे से पकड़ता है, और छोड़ता है तो एकदम ऊपर से नीचे भी गिरा देता है। तो अब जैसे तैसे करके उस छोटे वाले को उसके दोस्त ने देखा, खेत में खड़ा है, बूढ़ा बलद ले रहा है। वो बोला भाई मेरे साथ चल तू। वो अपने साथ ले गया कि मेरे भाई का बड़ा होटल है, वहाँ पर साथ मिल के काम करेंगे। उसके भाई ने उनको बड़े बड़े कुछ लोगों से कांटेक्ट करवा दिए, किसी एमएलए मंत्रियों से मिलवा दिए, ठेकेदारी करने लग गए। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तैयारी। भगवान ने उनकी भैया पकड़ रहा था। खूब फल गए फूल गए, महल अटारी कोठी, प्लाट से प्लाट, कहीं खरीदे कहीं हड़पे। ये हो गया। बीच वाला भी अपना जॉब कर रहा है, खूब रिश्वत ले रहा है, पकड़ा गया। लेकिन बाप ने अच्छे कर्म कर रखे थे तो पैसे पासे भर कर उसको छुटवाया गया। अब बड़ा अपना खेती कर रहा है, उसने अपनी बेटियों को भी शादी कर दी, एक बेटा। लेकिन अब बात कहाँ आ गई? बात आ गई बाप के ऊपर है।
अब उस बाप के वो बोलते हैं हमारी पूरे गांव में इज्जत, पूरे गांव में इज्जत होगी। भाई इज्जत क्यों नहीं होती? बिना इज्जत क्या कौन है? छोटी मोटी गलती तो सभी को हो जाती है। और भाई मतलब कई बार बोलते, मैं कहा मेरे को क्या सुना रहे हो आप, क्या सुनाते हो? इज्जत है तो है, लेकिन जब उनका बूढ़ा बाप आया, बहुओं का दोस्त तो दे देते हैं, लेकिन बेटों ने भी पीछे बरामदे में चारपाई डाल दी। जाली से आते जाते कि आवाज़ सुन सकता है, वो आदमी को देख नहीं सकता। और कुछ बोले तो तेरे बाप की बुरी नज़र है, उसके ऊपर भी पीछे धोती डाल दी जाती कि ये अगर यहाँ पीछे कपड़े साफ करने आएगी तो मुंह पर धोती रखो। वो 80 साल का बुजुर्ग, उसकी वो हालत कर दी। और वो बोलते हमारा ये भाईचारा, हमारी ये इज्जत उनके साथ। वो बता रही थी मैं, तो उनके साथ मेरा जाना हो गया, जाना हो गया। तो वो झूठ बोल के बूढ़े को भी साथ ले गए। मैं भी घर जा रही थी रोहतक, वो भी जा रहे थे, उसको साथ ले गए, साथ ले गए। तो आज बुजुर्ग की ये हालत है। वो जैसे ही घर में गए, वो आगे वो पटवारी भी बीमार है, उसके पास वो बुजुर्ग बिठा दिया। मैडम भी छुट्टी पर थी और ननद बुला रखी थी। तो अब क्या है, मैंने देखा वो चने निकाल रहे, चने की टाट से चने निकाल कर देखा लोटे में चने, कच्चे चने का लोटा भरिया और निकालने लग रही। तो जैसे ही गए, वो ननंद लोटा तो उठा लेगी और मटर निकालने लगी। मैं भी पता नहीं कहाँ बातों में उलझ गई। मैं बोली मकारी ननंदे, इस लोटे में मेरे को ऐसा धोखा लग रहा जैसे हरे चने थे और अब ये मटर दिख रही हैं। बोली हाँ हरे चने थे, वो मैं अंदर रखा, या मटर निकालूंगी इनके लिए। तो मैं कहा ठीक। उनके लिए, देवर देवरानी के लिए चाय नहीं बनाई, देवरानी ने खुद बना कर पी। तब यहाँ पता चला कि ये कितना लोग झूठ बोलते हैं कि हमारा भाइयों का इतना प्यार है। अरे प्यार तो है, एक चाय का कप नसीब नहीं। बोले हमारा तो ऐसे ही होता है, अगर ये हमारे घर आते हैं तो ये खुद बना कर पीते हैं, हम आते हैं तो हम खुद बना कर पिएंगे। माँ ये तो बड़ा वो होया। फिर जब मैं चलने लगी, देखा उनके घर में वो संग्राम मच रहा। वो बोले हम अब जा रहे हैं, बोले इस बूढ़े को साथ लेकर जाना। मैंने भी, क्योंकि वो शान मारते थे हमारी ये इज्जत, ये इज्जत। मैंने देखा, मैं बोली क्या हो रहा है? तो वो बोली इनके हिस्से में आए थे 3 महीने और 2 महीने में यहाँ लाकर ये बूढ़ा छोड़ दिया। मैं बोली ये तो शान मारते हैं कि हमारी तो इतनी वो है, हमारे बाप की हम ये कदर करते हैं। एक आध बार कोई बात हो, बच्चे कह दे क्या मम्मा, तो वो बोलते हैं हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं बोलते। मम्मा का मेरे बच्चे तो कोई बात होती है तो बोल देते हैं मम्मा ये ऐसे ठीक नहीं, ऐसे है। तो सुनना तो चाहिए ना, जब बच्चे भी जवान हो गए तो ये पता होना नहीं है। हमारे को ये नहीं पता ये रास्ता इधर जा रहा है तो बच्चे बता दे इधर से जाना, तो बुजुर्गा ने भी उधर से चला जाना चाहिए। हमारी तो ये बात भी खल जा। उनने उस बूढ़े को उनने भी गांव में भेज दिया और गांव में ताऊ का सगा भाई, जिसके साथ अनबन सगे भाई के लड़के आते और वो उस अपने पापा को भी लेकर आते कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चे आपस में मतलब हम नहीं बोलते तो तुम तो भाई भाई बोल लो। और दूसरे घर के भाई के बच्चे आकर उस बूढ़े की कदर करते, उसको नहला धुला के जाते। तब उस बुजुर्ग की मौत होगी, फिर जल्दी ही हो जाती है। बुजुर्गों से इतना सदमा सहन नहीं होता। फिर इतनी रिश्तेदारी, इतने गायक, नाच गाने, एक से एक लजीज पकवान,
और सभी को 5-5 किलो मिठाई बांध दी। और जो साथ में आ रही थी 1-1 किलो के लिफाफे, तो रिश्तेदारी में अगर 20 साथ आ रहे हैं तो 20 के 1-1 किलो के लड्डू तीनों भाइयों ने मिलके धूमधाम से ताऊ का वो 17वीं करी। और ताई तो अटैक में शुक्र है 20 साल पहले मर गई थी। तो ये हाल है। अगर बुजुर्गों का आप कर नहीं सकते, बुरा हाल है। हम भी कह रहे हैं बुरा हाल है, और भी कह रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसा बुरा हाल नहीं है कि आप करो भी ना और बाहर जाके छान मारो। ये दुनिया शीशा है, ये देखती है ये क्या चल रहा है। इसलिए अपने बुजुर्गों का अगर आपसे सम्मान नहीं हो तो बखान न करें। किसी के सामने कोई ज़रूरत नहीं। वो 1-1 रुपये का मोहताज होया। कई बार ऐसे हालात तो आ जाते हैं कि भाई परिवार में दखलंदाजी बुजुर्ग की सहन ही नहीं करते, तो बच्चे बोलते हैं माँ कोई बात नहीं, पापा जी कोई बात नहीं, हम हर लिहाज से खड़े हैं। बीमार हो तो बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं, बहू नहीं करें तो। और बोलते हैं आपको क्या चाहिए, पैसे पहले होया करते हाथ में देने पड़ते, अब तो ऑनलाइन चलता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और पर्स भूल गए तो ऑटो वाले के पास भी पेटीएम कर दो, नहीं तो रुकवा कर किसी दुकान वाले पर पेटीएम करके 10 रुपये की चीज़ ले लो और 100 का पेटीएम करवा दो, 90 वो दुकान वाला खुद दे देगा। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे भी निभा लो। और ज़्यादा ही बीमार हो जाओगे वो तो फिर भगवान जाना। जो बच्चे इतना कर सकते हैं वो साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जो कोई बच्चा माँ बाप के लिए नहीं करता उसको बखान करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आज के बुज़ुर्ग ऐसे रहते हैं कि नौकर तो उनके बाप, और बुजुर्गों को वो पैरों से रौंदते हैं। और कईयों की तो बहुएं बेटे, बहुओं की क्या ताकत। अगर बेटे यूँ कह दें कोई बात नहीं माँ, तो बहुओं की हिम्मत नहीं। अगर बेटे की सहनी हो, बहू बोले ना करे ना, लेकिन रोक तो नहीं सकती ना वह। बेटों का भी हाथ होता है, बेटियों के पास फ़ोन नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, ब्लॉक कर रखे हैं नंबर है। अगर फ़ोन कर दिया तो बहू पास ऐसा रखती हैं, पता नहीं वो क्या होता है, उनको ये पता होता है कि बात की है। कई बार तो मेरी बहन मेरे फ़ोन से बात करती, कर लो। बहुत सी बहनें हैं, वो बोलती बहन तू ठीक है। मम्मा का ठीक तो कोई भी नहीं, है, परिपक्व नहीं है कोई भी, लेकिन इतना है हम बुराई से लड़े नहीं तो आज एक दूसरे का पैर खींचने के लिए खड़े हैं। जैसे आप सफारी करोगे, कहीं जंगल में जाओगे तो देखोगे क्या है, वहाँ दमा चौकड़ी लगी हुई है। मैं यहाँ गई थी राजा जी नेशनल पार्क, तो वहाँ पर देखा, क्या देखने जाते हैं, हाँ कुछ नहीं दिखा। कभी सांबर दिख गए, कहीं हाथी ने गोबर कर रखा, हाँ इतने गौर से नहीं आ रहेंगे, अभी करके गया है, अभी निकला है। चीते चाहते तो कहाँ दिखाई दे थे, किसी को दिखाई भी दे जाए तो अलग बात है, नहीं तो यही कोई 12 सिंगा दिख गया, कोई जंगली सुअर दिख गया, यही होता है। लेकिन वहाँ पर ये एक चीज़ मैंने जो देखी वो देखी, जी का जी बैरी, उसके पाछे मोर के पाछे कुत्ते लग रहे हैं, कुत्ते का पीछे गिद्दड़ लग रहे हैं, किसी के पाछे हाथी लग रहा है, एक दूसरे के पैर खींचने में जुटे हुए हैं। अब मैं अचंभा मान गई। मेरे साथ मेरी चाची थी, मैं बोली चाची ये क्या है, देखो ना जी का जी बैरी। बोली तू तो पागल रहेगी। मैं बोली क्या? बोले इंसान नहीं इंसान की पैर खींचता, हर दिन हर समय
दूसरे के लिए उधेड़ बुन में जुटा रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ समय की इज्जत करो। मेरे को तो चाची की बात समझ में आ गई, अपनी इज्जत करो। अपने आप अच्छा ना करना है तो बुरा मत करो, अच्छा नहीं देख सकते तो बुरा मत देखो, और अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा भी मत कहो। ऐसा परिपक्व कोई नहीं है कि जिसके लिए सभी खुश हैं। वो तो देखो भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दुनिया ने उसको भी नहीं छोड़ा। सीता मैया, उनको भी जो धरती पुत्री, धरती से ही पैदा हुई, धरती में ही समाई, किसी को तंग नहीं किया, उसको भी नहीं छोड़ा। अब देखो राम छोड़ो, राम के बाप को मार के छोड़ा जनता ने, जो बोलते हैं अयोध्या हमारी हमारी। और देखो फिर भी कितने तपस्या सहन करे। अब बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग है, वो देखी जाएगी। स्वर्ग मिला तो ले लेंगे, नहीं तो जीते जी स्वर्ग यही है। अपनी कदर करो, पहले अपनी कदर करो। हम अपनी ही कदर नहीं करते, तभी तो मार में आते हैं। हम अपनी कदर करते नहीं और लालच रहता दूसरा हमारी कदर करे। दूसरा तो करेगा, लेकिन पहले तुम खुद नहीं करोगे क्या? खुद नहीं करोगे, पहले खुद करो अपनी कदर, फिर सामने वाले का देखो। अपनी दूसरे की कदर करो, लेकिन पहले अपनी भी करो। अपने शरीर का ध्यान रखो। अपने मन में भगवान बैठा है। और ये देखो मानव सेवा माधव सेवा। आप अपने शरीर की का ध्यान रखोगे, खान पान का, रहन सहन का, सब कुछ, वाणी का, सुनने का, तभी तो आप दूसरों को भी कुछ बता सकते हो, सीख सकते हो। अगर खुद का ध्यान नहीं रखा और दूसरों को बताने चले तो सामने वाला बोल देगा खुद पर लागू करो, ऐसे रहा करो, ऐसे आप खुद रहते हो तब ध्यान आएगा। मैं तो इसकी सेवा में जुटा हूँ, ये मेरे को ही बोल रहा है। इसलिए ये कलयुग है, पहले घर खीर तो बार खीर। तो अपन खुद स्वस्थ हैं तो आप दूसरों को स्वस्थ कर सकते हैं। खुद ही रोग में फंसे हुए तो दूसरों की सेवा कैसे करोगे आप? कई रोग तो ऐसे हैं जो पास बैठने से लग जाते हैं, और वही रोग वाणी का है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो सामने वाले का ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। वीडियो लंबी हो गई है भाई। ताई के विचार कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, वो तो काम ही है अपना। ठीक है, ताई ने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपनी निजी राय है, सच्चे ये खट्टे मीठे अनुभव हैं। मिलती हूँ अगले उसमें एपिसोड में। तो और ज़्यादा ताई को बोलना नहीं आता। राम राम।